So this is circular motion P3 and here we are gonna study about radius of curvature के बारे में, जो कि काफ़ी radius of curvature जो कि काफ़ी important topic है radius of curvature. If I tell you about radius of curvature then जैसे stand करो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं और बेसिकली हर पॉइंट पे ये होता है. देखो, दुनिया में कोई भी मोशन हो रहा है वो एक इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन वो ज़रूर परफॉर्म कर रहा है. कोई भी हो सर्कुलर मोशन ज़रूर परफॉर्म कर रहा है. मान लो एक ऐसे नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब वो करेगा वो भी, लेकिन समझाने के लिए ऐसे ये एक मोशन है. और मैं अगर बताऊं कि ये जो है एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, नाउ देयर विल बी थॉट कि कैसे. तो फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट ले लिया, तो इसका जो सर्कुलर मोशन होगा ये कुछ ऐसे होगा. यहाँ पे है, इसका कुछ ऐसे होगा. और एक्चुअली मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका गंदा है. मैं इसको बनाऊंगा कुछ ऐसे, और ये इसको बनाऊंगा मैं कुछ ऐसे. ना यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने पॉइंट्स को सही से नहीं डिनोट किया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा. और इन्हें मैं सेलेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ. इन्हें मैं सेलेक्ट करके ऐसे कर सकता हूँ. ठीक है, ये हो गया. और यहाँ पे भी कुछ अपना मोशन होगा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. यहाँ पे भी एक मोशन होगा. और यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर मोशन बनाऊँ तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं हर जगह तो सर्कुलर मोशन बन रहा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ये हो जाएगा आर, इसका ये हो जाएगा आर, इसका ये हो जाएगा आर, इसका ये हो जाएगा आर. ये हो जाएगा इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब ठीक है, हमने यहाँ से तो समझ लिया ये होता है इनका आर. अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं. ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही ऐसे क्वेश्चंस और इसके सवाल बनेंगे. जैसे कि यहाँ पे है अपने पास ये कुछ ऐसे, ये है अपना वाई एक्सेस, ये है अपना एक्स एक्सेस, और यहाँ पे एक हो जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. ये अपना दिया गया कुछ किस एक्सेलरेशन से, ये हो गया अपना u का एक्सेलरेशन. ये बताओ ये क्या होगा, ये थीटा होगा तो u cos थीटा एंड दिस विल u sin थीटा. ठीक है. और ये यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे कुछ. मान लो मुझे बताना है कि यहाँ पे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे ग्रीन वाले पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पे येलो करने जा रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पे बना देना है एक सर्कल. तो जैसे ही मैं एक सर्कल बनाऊँगा जो कि इसको टच करे कुछ ऐसे. अब ये बात अलग है कि वो टच नहीं कर पाया है, तो ये बन गया अपना ये हमने बना लिया. अब पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा. तो ये बताओ ये इसका सेंटर होगा, ये जो लाइन है क्या ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होने के नाते, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होने के नाते इसकी कुछ वैल्यू भी होगी आर की. तो इस आर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है. तो इसके लिए
देखो सबसे पहले नीचे लगेगा एक्सेलरेशन कितने का, तो हम बोलेंगे सर जी या भैया जी नीचे लगेगा एक्सेलरेशन जी का। यहाँ पे एंगल अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ कुछ इस प्रकार, ये देख लो, ये मैंने बना दिया इसको जूम करके। यहाँ पे हो गया इसका ये आर, ये हो जाएगा इस पे लगने वाला जी, कुछ ऐसे। और ये एंगल था इनके, ठीक है, ये एंगल जो था ये थीटा। तो ये जो है इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे से, जो मान लो जो भी वेलोसिटी यहाँ से बेसिकली कुछ यहाँ से जो भी वेलोसिटी ऐसे कुछ ये एक्स एक्सिस में तो ये कॉमन होगी, बाकी वाई एक्सिस में जो है जो भी वेलोसिटी होगी, इससे बताओ क्या हम इनकी थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल। और ये जो थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा नीचे जी, क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। और ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा ही हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, ये भी थीटा ही हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं, एक बड़ा सा प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बनाते हैं जिसमें कुछ ये बन गया अपना, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, एक एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, एक एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा। अब इनके बीच में जो भी एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या बताओ, ये जो भी थीटा होगा, ये थीटा यहाँ पे होगा। बात कहने का मतलब समझो, ये थीटा ये होगा, ये बताओ ये होगा, ये होगा इनका थीटा, ठीक है, ये इनका थीटा हो जाएगा। तो बताओ ये भी थीटा होगा कि नहीं? ये भी हो जाएगा थीटा, बस जान जाओ ये भी हो जाएगा थीटा। कैसे होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, थीटा कैसे होगा, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, यहाँ पे नीचे आ गया थीटा, ठीक है, ये देख लो नीचे आ गया थीटा। तो अगर हमसे तो ये बताओ ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, इसका एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा आ गया। तो ए सी जो आ गया वो आ गया जी कॉस थीटा। और यहाँ पे हमें पता है ए सी बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर, हाँ यही होता है। तो क्या आर बराबर वी स्क्वायर बाई ए सी हो गया? क्या यहाँ पे आर बराबर वी स्क्वायर जो भी आएगा वहाँ पे ए की जगह जी कॉस थीटा लिखेंगे क्या? हाँ लिखेंगे क्या? लिख देंगे। और यहाँ पे जो हम v की वैल्यू डालेंगे वो एफ नेट डालेंगे, जो कि इनके बीच से कुछ ये ऐसे जाता हुआ है, ये कुछ ऐसे। ये जो एफ नेट की वैल्यू है जो कि हम निकालेंगे, या मान लो कुछ ये कुछ अपना x है, ये कुछ y है, तो एफ नेट की वैल्यू अपने रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा अपना एफ नेट की वैल्यू, और थीटा भी निकालना है। बेसिकली हमें दो चीज़ करना है, सबसे पहले एफ नेट की वैल्यू निकालना है, फिर सबसे पहले तो थीटा निकालना है, फिर एफ नेट की वैल्यू निकालना है, और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने को प्लेस कर देना है। और यही है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का सारा सिस्टम। और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमने जितना पढ़ना था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो हमने पढ़ लिया है। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम शायद हो सके तो अभी करने की प्रयास करेंगे। उसको करने से पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन करा देते हैं इसी पे। तो जो क्वेश्चन है वो ये कुछ ऐसा है, देखिए कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट एच मैक्स। तो एट एच मैक्स, तो फाइंड, क्वेश्चन है कि रेडियस of curvature at point
एच मैक्स, एच मैक्स पे निकालनी है। तो ये बताओ ये कुछ इनका प्रोजेक्टाइल होगा, ये कुछ ऐसा, ये बढ़ाओ ये एच मैक्स है। यहाँ पे ये कंपोनेंट जो वाई पे वेलोसिटी की कंपोनेंट ज़ीरो होगी, ये जो एक्सेलरेशन है ये कुछ अपना यू कॉस थीटा होगा क्या? यस, ये यू कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा? यू कॉस थीटा होगा। और यहाँ नहीं, मेन वेलोसिटी अपनी यू कॉस थीटा यानी v बराबर यू कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें ए सी निकालना है बेसिकली। तो ये बताओ यहाँ पे जब हम वो सर्कल बनाएंगे इसके और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो ये बताओ जी जो है वो भी क्या एकदम नीचे ही लगेगा क्या? जी जब ये 0 डिग्री पे है तो क्या ये भी 0 डिग्री पे होगा क्या? बिल्कुल होगा। किसके साथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जी 0 डिग्री पे होगा। तो जहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी इसकी वैल्यू आ जाएगी। एच मैक्स पे आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये? आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि अ स्टोन इज फ्लोन हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये एक टावर है, यहाँ से स्टोन को फेंका गया है और किस वेलोसिटी से? तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। तो कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टली वो भी फेंका गया है। तो बताओ तीसरे सेकंड पे कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? सॉरी तीसरे सेकंड पे आर एट 3 सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है। तो ये बताओ इसका अगर हम प्रोजेक्टाइल बनाएं तो प्रोजेक्टाइल की बेसिकली मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो ये बताओ क्या हाँ ये यस हमें निकालना है। तो ये बताओ कि टावर से गिराया गया है तीसरे सेकंड पे, हॉरिजॉन्टली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या ये इफेक्ट होगा? नहीं, ये तो कुछ नहीं होगा। ये तो अपना 10 मीटर पर सेकंड जब तक लगता रहेगा जब तक वो हवा में रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ 3 सेकंड पे 1/2 इंटू तीसरे सेकंड की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो पहले थी 0, अब यहाँ पे 10 इंटू 3 यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये बताओ अगर मैं कर्वेचर बनाऊँ इसका कुछ ऐसा, तो ये बताओ क्या नीचे 30 मीटर पर सेकेंड आएगा? हाँ। क्या यहाँ पे अपना 10 मीटर पर सेकेंड आएगा? हाँ। ये 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब बताओ इनका जो हैगा क्या नेट यहाँ पे आएगा कुछ? ये 900 प्लस 100, ये बताओ ये √1000 आएगा क्या? यहाँ पे √10 आएगा। बिल्कुल ये 10√10 आ गया है, आएगा नहीं आ गया है। अब हमें निकालना है कॉस, यहाँ पे जी लगेगा, ये कुछ एंगल है, ये एंगल हमें निकालना है बेसिकली। तो ये हमें एंगल निकालना है। तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा कुछ ये, यही होगा, ये हो जाएगा 10√10। तो ये बताओ ये बेस 10 है तो कॉस थीटा हमें चाहिए बेसिकली, इसके लिए तो हमें कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या यहाँ पे 10 बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा अपॉन 10√10 करूँ तो क्या कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√10 आ जाएगा। ये सही है, ये अपना कॉस थीटा बराबर 1/√10 आ गया। अब इससे जी से मल्टीप्लाई करना है यानी 10 इंटू 1/√10 होगा। तो क्या यहाँ पे √10 आ जाएगा वैल्यू बराबर किसके? AC का, AC की वैल्यू आ जाएगी √10।
क्योंकि यही तो होगा अपना जी कॉस थीटा बराबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल दी। यहाँ से √10 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू √10 आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन सेंटीमीटर की वैल्यू हमारी √10 आ चुकी है किसकी, तो अब हमें ऊपर लिखना है जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी 10√10 है कि नहीं है, तो 10√10 अपॉन √10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो यहाँ से 100 इंटू 10 अपॉन √10 करूँगा तो क्या ये यहाँ पे 100√10 आएगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा 100√10। तो बेसिकली यही सब है फॉर्मूलाज वगैरह जो कि हमें अच्छे से करने हैं, और मैंने एक एग्जांपल भी करा दिया इस पर, और आगे क्वेश्चंस जो हैं इसके बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं।